पहली चीज जो हमें याद है वह है हाथ से चलने वाली आटा चक्की। यह एक ऐसा उपकरण था जिसका उपयोग हमारे पूर्वज अनाज पीसने के लिए करते थे। जब परिवार मिलकर सुबह सुबह चक्की चलाते थे तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा होती थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था और साथ में बातचीत करते हुए खाना पकाने के लिए आटा तैयार करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं चिमनी की, जो पहले के समय में हर घर की पहचान हुआ करती थी। गर्मी के साथ साथ चिमनी से निकलता धुआं एक अनोखी खुशबू फैलाता था। लेकिन जब से बिजली की रोशनी हमारे घरों में आई है, इस चिमनी की आवश्यकता कम हो गई है। अब हमारे घरों में अन्य आधुनिक सुविधाओं का राज है, जो हमारे दैनिक जीवन को सरल बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं कपड़े प्रेस करने की पुरानी विधि की ओर। पहले गर्म लोहे से कपड़े को प्रेस किया जाता था और यह एक कला की तरह समझा जाता था। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर कपड़े तैयार करता था तो यह एक सामाजिक गतिविधि बन जाती थी। लेकिन अब आधुनिक प्रेस और फिर से पहने जाने वाले कपड़े के चलते इस विधि का उपयोग बहुत कम हो गया है। अब सोचिए, पहले जब टीवी केवल अमीर लोगों के घरों में होता था तो वह हमारे लिए एक सपने जैसा था। लेकिन समय के साथ अब हर घर में टीवी है। हालांकि आजकल टीवी के प्रति वह पुराना उत्साह कहीं खो गया है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर शो देखने का आनंद अब कुछ अलग ही हो गया है, क्योंकि व्यस्तता ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। आगे चलते हैं पुराने बैलगाड़ियों की ओर। पहले ये बैलगाड़ियां सामान के परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। जब पूरे गांव के लोग इन्हीं का सहारा लेते थे तो यह एक अनूठी दृश्यता बन जाती थी। लेकिन आजकल यह परिवहन का एकमात्र साधन अब लगभग गायब हो चुका है, क्योंकि आधुनिक यांत्रिक परिवहन के साधन ने सब कुछ बदल दिया है। अंत में गहरे कुएं से पानी निकालने की पुरानी तकनीक रेहेत की बात करते हैं। यह एक कला थी जिसमें शारीरिक मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती थी। जब परिवार मिलकर यह कार्य करते थे तो एकजुटता का अनुभव होता था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक मोटर के आने और आधुनिक साधनों के चलते यह तकनीक धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है।